हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। मेरे माझी बन जाओ, मेरी नाव चला जाओ, रोते को बाबा शाह तुम गले लगा जाओ। ये भजन मुझे याद है, 3 जनवरी 2016 को लिखा था मैंने। भजन कीर्तन 2014 में मैंने छोड़ दिए थे, 2015 में। और जब शुरुआत की तो पहला भजन ये लिखा 3 जनवरी 2016। और 26 जनवरी 2016 को सूरत में जो बाबा श्याम का मंदिर है उसके लिए महायज्ञ हुआ था, उसमें मुझे जाने का मौका मिला था। मेरी जिंदगी बदल गई उस एक कीर्तन से। वो 26 जनवरी 2016 थी जब कन्हैया मित्तल को 10-20 हजार लोग जानते थे, लेकिन गिने चुने 3 सालों के अंदर बाबा श्याम ने लाखों क्या करोड़ों भक्तों के दिलों तक पहुंचा दिया। उस कड़ी का पहला भजन सुना रहा हूं, द बिगिनिंग ऑफ कन्हैया मित्तल 2016। हार गया था तूने थामा था, बोला था अब ना छोड़ूंगा, आज फिर से तेरी जरूरत है, जो छोड़ोगे तो मैं रो दूंगा। आइए 1 घंटा मैं क्षमा चाहूंगा श्याम सेवा समिति से। ये तार जो है वो जुड़ गई है, अब मैं हूं और मेरा सांवरा है। मेरी गुजारिश आपसे प्रेम से सुनते रहिएगा, जो गाता रहूंगा। आ जरा हो 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 हो। प्रेमियों, ये आधा घंटा है। अगर आपके पास सब कुछ है तो उसके लिए मांग लेना जो कुछ चाहता है साहब, लेकिन इस आधे घंटे में मिलेगा जरूर, मेरी गारंटी है आपसे। बाबा को देखते रहना, कोई भी पीट करके मत बैठना, देख कर गाना कि बाबा हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है। बोलो हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। मेरे माझी बन जाओ, मेरी नाव चला जाओ, मेरे माझी रोते को बाबा शाम तुम गले लगा जाओ। कैसे होता है हारा हुआ? हारा हुआ कैसे होता है?
कहा था, मैंने सुना है तू बिगड़ी बनाता, मैंने सुना है तू बिगड़ी बनाता, बिन बोले भक्तों की नाव चलाता, बोले भक्तों की नाव चलाता। क्या क्या किस्से सुनाऊं साहब आपको। हिसार कपड़े का व्यापारी, छोटी सी दुकान साड़ी की, रोज का 1000-2000 रुपए का गल्ला। बेटी का रिश्ता करने निकला तो लड़के वालों ने 50,000 रुपया नकदी मांग लिया। बेटी बोझ नहीं होती साहब, बेटी को बोझ दहेज के लालची लोग बना देते हैं। बेटी बोझ नहीं होती, उगाए जाते हैं बेटे, उग जाती हैं बेटियां, पढ़ाए जाते हैं बेटे, पढ़ जाती हैं बेटियां, लाड लड़ाए जाते हैं बेटे, लाड लड़ जाती हैं बेटियां, उड़ाए जाते हैं बेटे, पर कल्पना चावला जैसी उड़ जाती है बेटियां साहब। बेटियां बोझ नहीं होती। लड़के वालों ने शर्त रखी, अगर 7वें दिन 50,000 आ गए तो रिश्ता पक्का, नहीं तो रिश्ता तोड़ देंगे। बाबा का पक्का प्रेमी था, कुछ नहीं सोचा, बोला आप 7 दिन कहते हो, मैं 5वें दिन दे जाऊंगा। जेब में फूटी कौड़ी नहीं, लेकिन भरोसा बाबा का। घर पर आया, धर्म पत्नी को बोला मैं रिश्ता तय कराया बिटिया का, और 7वें दिन 50,000 मांगे थे, मैंने 5वें दिन की हां भर दी। धर्म पत्नी बोली अपना तो तुम्हें होश नहीं है, इस खाटू वाले के पीछे पागल हुए पड़े हो, मेरी बेटी की भी जिंदगी खराब कराए, कहां से आएंगे 50,000 रुपए 5वें दिन, तिजोरी में 500 रुपया नहीं है। सामने से जवाब आया, पगली जिसने 45 साल तक सांस दे दिया वो 5वें दिन तक क्या 50,000 नहीं दे सकता। बोला देखती हूं मैं भी कितनी तुम्हारी मदद करता है। पहले दिन गया, दुकान खोली, शटर उठाया, जो जलाई, आएगा 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 लीले चढ़ सांवरा। पूरा दिन निकल गया, 1500 रुपए का गल्ला। घर गया, घरवाली ने ताना दिया, ले आए 50,000, चुपचाप खाना खा के सो गया। अगले दिन फिर दुकान खोली, जो चलाई, बाबा जब भी जिसने तेरा नाम पुकारा, तूने उस जीवन को पूरे दिन की कमाई 2,000 रुपए। घर गया, 3500 रुपया 2 दिन में जुड़ा। तीसरे दिन गया, दुकान खोली, कोई पूछने भी नहीं आया, खाली हाथ घर चला गया। चौथे दिन गया, चौथा दिन भी खाली चला गया। लेकिन जब 5वें दिन आने लगा, घरवाली ने कहकर भेजा था, अगर पैसे नहीं जोड़ पाए तो घर मत आना, तुम्हारे इस खाटू वाले की तस्वीर घर से बाहर रख दूंगी अगर नहीं लेकर आए तो। प्रेमियों, दोपहर का 1 बज गया, प्रेमी बैठा है बाबा की जोत जलाकर। आजा आजा श्याम बाबा, आजा आजा श्याम बाबा, आजा आजा श्याम बाबा, आजा 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 श्याम बाबा। पूरे बाजार का नियम, पूरा बाजार दोपहर में बंद होगा, पूरा बाजार दोपहर की रोटी खाने घर जाएगा, यह नियम था बाजार का। लेकिन जिसकी लाज आज कसौटी पे खरी उतरने का समय हो, उसको भूख कहां से लग जाए। वो दुकान खोल के बैठा रहा, पूरा बाजार बंद, अकेला बैठा है। तभी बाबा से बोला, बाबा अगर आज नहीं आया तो फिर कभी मत आना, अगर आज नहीं आया। प्रेमियों, 15 मिनट के बाद एक सफेद कुर्ते पजामे में एक शेर दौड़ता हुआ आया, भाई साहब मैंने अपनी बिटिया का रिश्ता किया है, मुझे 2.5 लाख की साड़ियां चाहिए, पूरा बाजार बंद है, सिर्फ 15 मिनट में लेकर जानी है मुझे मेरी मदद कर दीजिए, मुझे दुकान से सामान दे दीजिए। बाबा क्यों नहीं आता साहब?
बाबा को हमें बुलाना नहीं आता साहब। वो परीक्षा लेगा, परीक्षा लेना उसका हक है, उसका अधिकार है, लेकिन क्या हम परीक्षा में खड़े नहीं कर सकते साहब? बाबा से मांगो, बाबा आपने लायक जो समझा, मेहरबानी आपकी, आपने लायक जो समझा, मेहरबानी आपकी। आगरा में क्या हमसे बड़े सेठ नहीं बैठे? हमसे अमीर लोग नहीं बैठे क्या? बैठे हैं, लेकिन उनके हिस्से में ये सेवा नहीं है, उनके हिस्से में ये ताली नहीं है, उनकी तकदीर में शाम का नाम नहीं है साहब। हम जिस दिन पैदा हुए थे उस दिन बाबा शाम की कृपा हो गई थी हम पर साहब, और बाबा ने कहा था ये बच्चा मेरा है, इसको अपने दर से इधर उधर जाने नहीं दूंगा। एक बार मैंने सुना है तू बिगड़ी बनाता, बिन बोले भक्तों की नाव चलाता, बिन बोले भक्तों की नाव चलाता। अपनों के सताए हैं तेरी शरण में आए हैं, हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन। सारी दुनिया कहती है, हाथ उठाते हैं, ताली बजाते हैं, क्या होता है? द्रौपदी पूरा कुड़बा बैठा था, पांचों धुरंधर पति बैठे थे, पूरा ससुराल बैठा था। साड़ी जब लाज कोई नहीं बचा पाया, जब तक खुद साड़ी को पकड़ के खड़ी रही तब तक भी गिरधारी नहीं आया, लेकिन जैसे ही दोनों हाथ उठा दिए गिरधारी उसी समय आ गया। इसलिए ये हाथ उठवाए जाते हैं और जो ताली बजाते हैं बाबा के कीर्तन में आते हैं वही, बाबा के कीर्तन में आते हैं वही, आते हैं वही, रिझाते हैं वही, जो शाम दीवाने हैं, जो शाम दीवाने हैं, शाम दीवाने हैं, शाम दीवाने हैं। मैंने बाबा को बोला था, सुनना, बाबा को कहना, परिवार मेरा तेरे गुण है गाता, दोषी तो मैं हूं उन्हें क्यों सताता। जब परिवार में कोई बीमार होता है तो वो अकेला बीमार नहीं होता, पूरा परिवार बीमार हो जाता है कि ये कब ठीक होगा। अमीर वो नहीं है जिसके घर में 5 लाख रुपए का डाइनिंग टेबल है। क्या फायदा साहब ऐसे डाइनिंग टेबल का जिसमें बैठ के कोई रोटी नहीं खाता। अमीर तो वो है चाहे घर में चटाई बिछी हो मगर पूरा परिवार एक साथ बैठकर भोजन करता हो साहब, अमीर वो है। मैं पुनः गुजारिश करूंगा, आज कीर्तन से जाने के बाद कल से अपने जीवन का सिस्टम बदलो, अपनों से बात करना सीखो। आज डॉक्टर से ज्यादा भीड़ काउंसलिंग वालों के पास है, साइकियाट्रिस्ट के पास है। क्यों? हम शरीर से बीमार नहीं है, हम दिमाग से परेशान हैं, दिमाग से बीमार हैं। आज किसी को परिवार में धन की जरूरत नहीं है, परिवार में जरूरत है तो इज्जत की जरूरत है, मान मर्यादा की जरूरत है, रिस्पेक्ट की जरूरत है। आप किसी को 2 भाई है, एक भाई को धन कम दे देना मगर उसको इज्जत ज्यादा दे देना, वो आपसे कभी ज्यादा नहीं मांगेगा साहब, धन नहीं मांगेगा वो। ऐसा ये दरबार है, यहां पर मान सम्मान दे देना, किसी को आपसे कुछ नहीं चाहिए साहब। बाबा के दरबार में आए हो, बाबा से मांग लो कि बाबा हमें भी अपने चरणों से लगा लो, हमको गले से लगा लो, बोलो हम गिर रहे हैं उठा लो, हम गिर